हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है डीएनए वर्ल्ड। इस वीडियो में आप जो सीखेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड थर्ड है साइलेंट फीचर ऑफ ए डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। द डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक लंबी सी चेन है, किस चीज की? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। सेकेंड पॉइंट है द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट। तो जो डीएनए है उसकी जो लंबाई है वो किस चीज पे निर्भर करती है, या किस चीज से उसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। आपका सेकंड पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो, पहला पॉइंट है जो केमिकल स्ट्रक्चर है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए का हो, उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो होता है ए न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड होता है आपका द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आपका जो राइबोज होता है वो पाया जाता है आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है डीएनए के अंदर। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज इसमें शुगर पाई जाएगी, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए के अंदर, जिसमें आपकी शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका एक फोस्फेट ग्रुप। तो तीन चीजें मिलेंगी, एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस आपके साइटोसिन, थाइमिनाइन, एडेनाइन, ग्यूनाइन ये हो सकते हैं। फॉस्फेट आपका एक ग्रुप होता है, और इसमें एक पेंटोज शुगर होता है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के, चाहे वो आरएनए में प्रेजेंट हो चाहे वो डीएनए हो। तो जो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्यूरिन्स हो सकते हैं। प्यूरिन्स में आता है आपका एडेनाइन एंड ग्यूनाइन। फिर आते हैं पिरिमिडाइन, सेकंड वन साइटोसिन, यूरेसिल एंड थेमिनाइन। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स शो कर रखे हैं ऑलरेडी। साइटोसिन्स आपका दोनों के अंदर, डीएनए में हो चाहे आरएनए में हो, साइटोसिन आपका कॉमन होगा। साइटोसिन आपका हर एक में मिलेगा, डीएनए में भी मिलता है और आरएनए में भी मिलता है। थेमिनाइन आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि यूरेसिल आपका आरएनए में मिलेगा थेमिनाइन की जगह। मतलब जी और सी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आरएनए हो चाहे आपका डीएनए हो। पर जब आपका थेमिनाइन होता है वो डीएनए में मिलता है, और थेमिनाइन की जगह आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा। तो मतलब आपका जी तो हमेशा सी के साथ ही बाइंड करेगा, पर जो आपका ए बाइंड करेगा वो बाइंड करेगा आपका किसके साथ? या डीएनए में बाइंड करेगा थेमिनाइन यानी टी के साथ, और आरएनए में बाइंड करेगा यूरेसिल यानी कि यू के साथ। तो ए यू के साथ बाइंड करेगा। समझ में आया? साइलेंट फीचर्स आपके किसी भी डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर के क्या हो सकते हैं, ये देखिए। पहला है इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर। तो जो आपकी पेंटोज शुगर होती है, आरएनए में, आरएनए के अंदर राइबोस आपकी एक बैकबोन बनाएगी चेन का। रीढ़ की हड्डी, मतलब जो चेन की रीढ़ की हड्डी होगी, जो मेन पार्ट होगा वो आपका आरएनए में राइबोस होगा, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होगा। तो शुगर आपका बैकबोन बनाएगा, और फॉस्फेट और बेस उसके प्रोजेक्ट अंदर की तरफ बेसिस होंगे। ये दिख रहा है आपको? ये अंदर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ना? ये पोर्शन शो करता है कि जो अंदर का पार्ट है ये तो हो गया आपका बेस। ठीक है। शुगर बनाएगा उसका बैकबोन, और भारी जो परत होगी आपकी वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी। ठीक है। तो ये दो, फिर सेकंड पॉइंट आता है द टू चेन्स हैव एंटी पोलैरिटी। इनमें एंटी पोलैरिटी होती है, मतलब अगर एक चेन 5 to 3 की डायरेक्शन में मूव करेगी तो दूसरी चेन 3 to 5 की डायरेक्शन में मूव करती है। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो ये बेस पेयर्स हैं, मतलब मैं अभी तक कहती आ रही हूँ कि ए आपका टी के साथ बाइंड करेगा डीएनए के अंदर, जी सी के साथ बाइंड करेगा। तो ये जो बेस पेयरिंग हो रही है दो स्ट्रैंड्स के बीच में, ये बेस पेयरिंग हो किस वजह से रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। एडेनाइन आपका हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थेमिनाइन के अंदर डीएनए में, और यूरेसिल में आपका आरएनए में थेमिनाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो आपका एक स्टैंड तो ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया। तो ये इसमें जो ये वाला है, ये ए जी बाइंड करेगा इस वाले के साथ, सी वाले के साथ, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ए इस वाली चेन का ए बाइंड करेगा इस वाले टी के साथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड से, या इस चेन का वाइस वर्सा भी हो सकता है। समझ में आया इतना?
तो हमेशा प्यूरिन्स आपके अपोजिट आते हैं पिरामिडाइंस के। तो एडेनाइन हमेशा थायमिनाइन के साथ बाइंड अप करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जी हमेशा साइटोसाइन के साथ बाइंड अप करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आपको जी और सी को डीनेचर्ड करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ बाइंड अप हैं, और ए और टी थोड़ा आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड अप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द 2 चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। तो ये दोनों चेन जो होती हैं ये एक दूसरे से लिपटी हुई हैं, किस तरीके से, सीधे हाथ की तरफ से, जैसे सीधा हाथ मूव करते हो आप अपना। ठीक है, तो इस हेलिक की जो पिच है वो होती है 3.4 nm इन डायमीटर, रफली एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। सेकंड आता है द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 nm, और डिस्टेंस एक बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 0.34 nm। द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अनदर इन अ डबल हेलिक्स। तो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्ट्रैक अप है, जैसे एक बोरी के ऊपर दूसरी बोरी, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इस हेलिकल स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी देता है, एक स्थिरता देता है। समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस चीज का सेंट्रल डोग्मा। ये क्या चीज होती है? सेंट्रल डोग्मा क्या है? जब डीएनए के अंदर एक डीएनए एक टेम्पलेट बना, टेम्पलेट से दूसरा डीएनए बनके डबल हेलिक्स डीएनए बनके तैयार हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, पर जब हम डीएनए से आरएनए यानी एमआरएनए बनाते हैं, मैसेंजर एमआरएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन क्या होता है? जब आपका एमआरएनए के अंदर जितने भी मैसेज प्रेजेंट है वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी प्रोटीन में बदलना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, डीएनए से डीएनए में बना रहे हो तो कह लेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक प्रोसेस यहाँ पर एक बात हो रहा है, दोबारा आरएनए से डीएनए बनाना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में आप हर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट एमआरएनए। एमआरएनए से अगर प्रोटीन बना रहे हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।